देखो अपनी अनु अपनी बटकी तो मोटी हो गई यार। मेरी मम्मी को रोटा छोड़ने जाऊंगी मैं, क्या करूँ। हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। और सुबह के बज रहे 5 और आपकी प्रज्ञा दीदी उठ चुकी है और आप भी उठ जाओ। समझे ना, सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। और अब हम करेंगे काम। और आपको जैसे कि पता ही है, आज हम जाने वाले हैं जबलपुर। तो चलो काम शुरू करते हैं। मम्मी भी उठ चुकी हैं, पानी गर्म होने रख रही हैं और हम भी अब फटाक फटाक से पैकिंग शुरू करते हैं। गाइस, उजाला काफ़ी हो गया है और मैं यहाँ आंगन में हरियाणवी सॉन्ग लगा के डांस कर रही थी, बट मेरी मम्मी अकेले अकेले झाड़ू लगा रही है। तो मेरे को अब दया आ गई तो मैं सोच रही हूँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, कहाँ डांस वांस कर रही हूँ। चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मम्मी नहीं, मम्मी दे दो, आप भी याद करोगी आज बस, फिर तो मैं चली। ला दो ना, तो दूर से दे दो। देखो यार, मम्मी ने तो मेरे को चमारन समझ ली, झाड़ू हाथ में नहीं दे रही और हंस रही हूँ। देखो ऐसा बोल रही हूँ तो क्या मम्मी चमारन दिख रही मैं, झाड़ू हाथ में नहीं देती यार, कैसा करती है। चल दो, अब लगा देती हूँ फटफट। गाइस, इनने आपकी प्रज्ञा दीदी को हाथ में झाड़ू नहीं दी, झाड़ू फेंक के दे रही हूँ और हंस रही हूँ उधर खड़ी होके। बड़ी आई, बहुत हंसी आ रही है। रुको रुको तुम। मैं अब डांस कर करके थक चुकी हूँ, तो मैं अब मुँह धुलती हूँ जाके। और वैसे भी सामने के आंगन में पापा जी आ गए थे, मैं वहीं तो डांस कर रही थी। अब चलो चुपचाप मुँह धुलते हैं और काम में लग जाते हैं अपने। गाइस, कुछ सुनाई दे रहा है, सुनो। सुनाई दिया पापा जी की पूजा करने की स्पीड। सो गाइस, नहाना धोना हो गया है और हम जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और मम्मी भर रही हैं टिफ़िन, तो देखते हैं मम्मी ने भर ली कि नहीं। मम्मी भर गए टिफ़िन। चलो अब हम ही भर लेते हैं, मम्मी कहाँ भरते रहेंगे, फिर पापा जी को टिफ़िन देते हैं, फिर हम जाएंगे जबलपुर। चलो अब हम चलते हैं टिफ़िन लेने के लिए बस में, फिर हम फिर से कैलारी जाएंगे हम खुद भी। यार इतने दिन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई पहचानने वाले ऐसे देखते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं अनजान लोगों के सामने तो पब्लिक प्लेस में भी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, अभी रोड में भी कर रही हूँ, लेकिन जब अनजान लोग मतलब किसी जानते हैं वो लोग ऐसे देखते हैं ना कि क्या कर रही है ये, तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि मेरा भाई भी ब्लॉगिंग करता है और मैं भी करती हूँ, तो कहेंगे जी जी घर के तो लोग पागल हो गए हैं, दोनों की दोनों लगे मोबाइल में। तो थोड़ी अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, जो चीज़ पसंद है वो करते रहो। 4 लोगों को क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। दोस्तों रोड के इस पार आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बस आने लगी। वो देखो, दिख रही क्या, दूर है अभी नहीं दिखेगी, पर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, तभी तो ऐसे नमक के डब्बा दे पाऊँगी। ये बस रुकती नहीं है, बस थोड़ी सी मर्जी होती है, उसी में मेरे को डब्बा देना पड़ता है। आ ही गई बस, तो वो देखो पास में ही आ गई बस, तो चली गई वो देखो। अब तो मैं घर जाऊँगी, मस्त पेट पूजा करूँगी, लेकिन कुछ दिखाऊँ क्या। इधर सुंदर सुंदर गुलाब गुलाब लगे हैं ये देखो प्यारे प्यारे। अरे मैंने कल एक वीडियो देखी, पता है उसमें वो क्या बोल रहा था, उसमें कॉमेडी था, एक कॉमेडी रील थी, उसमें बोल रहा था देखो भाई, फरवरी में एक ही दिन में शिवरात्रि भी है और क्या कहते हैं वो, क्या है, वैलेंटाइन डे भी है। तो फूल ज़रा हिसाब से चढ़ाना, क्योंकि अगर दोनों में को चढ़ाने में गलती हो गई तो तांडव तो दोनों तरफ होगा, उधर शंकर जी करेंगे, इधर आपके पार्टनर करेंगे। तो भाई देख के फूल हिसाब से रहना। मैं तो अपने शंकर जी को चढ़ाऊंगी यार, बहुत प्यारे हैं मेरे शंकर जी, क्योंकि मैं उनका तांडव बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी और किसी से तो मतलब ही नहीं है, अपने तो सब कुछ ही अपने शंकर भगवान हैं, अपने देवता जी हैं, उन्हीं की पूजा आरती करते रहते हैं। कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर दो करके बस हो गया। और ये देखो, बाल ही तो अच्छा कर दें पहले, बाल ही तो पूरे ख़राब हो रखे हैं, बाकी सब चीज़ें तो हम जैसे तैसे अच्छा कर ही लेंगे, है ना कि नहीं। चलो यार, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे तो मेरे को फ़ोन रखने का मन ही नहीं करता है। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, मम्मी क्या खाना है तो मैं खा लूँ। मम्मी तो खाना बनाने चूल्हे में है, आज हमारा लास्ट दिन है, एक नंबर खाना मिलने का। फिर हम हॉस्टल का खाएंगे, गैस का पका हुआ, ऐसे ही खाना अच्छा रहता है हॉस्टल का भी, पर घर का और मम्मी के हाथ का और फिर चूल्हे का खाना। क्यों मम्मी, देखो मम्मी क्या रोटी सेंक रही, पर हाथ बहुत जलाती हैं यार ये। इनको कितनी बार बोली मैंने चमीटा का इस्तेमाल किया करो, पर मेरी मम्मी गैस में भी रोटी सेंकेंगी ना तो बिना चमीटे की सेंकेंगी। क्यों मम्मी, खाऊं मैं खाना, क्या हूँ, खाऊं क्या है खाने में, भिंडी की सब्जी रोटी और भटे, वही वाली, ओ वही वाली भटे बनाई और मुझे नहीं देंगी अब, क्योंकि मैं तो बीमार थी। भटे मैंने सोची थी मस्त मिक्सचर वाली सब्जी बनाएंगी भटे वाली, बट नहीं, इन्होंने खटाई वाली। ये देखो मुनमुन दीदी की तारीफ चल रही है भाई, मुनमुन दीदी ने अच्छी सब्जी बनाई थी कल, एक नंबर कह रही। चलो ठीक है, अपनी तो कभी करती नहीं, अपनी तो बुराई ही करती रहती भैया। जो लड़की कच्छु नहीं करे, कच्छु काम की नहीं है, शहर में भी ऐसे ही फोन चलाते हुए, यहाँ भी ऐसे ही फोन चलाते रहते, फोन ही में घुसी रहती पूरे टाइम, 10-10 घंटे फोन चला रही, यही गला तो बुखार आओ है जी सब बोलती है मेरी मम्मी। अब बताओ यार गाइज, फोन चलाने से मान रही हूँ आँख खराब होती है, लेकिन फोन चलाने से फेस में फिड़ियाँ आ गई हैं, बुखार हो गया, इसका क्या संबंध है। और ये पता है क्या कह रही थी एक दिन, जब मेरे को टाइफाइड हुए थे, बुखार आ गया था ना, तो मेले में मैंने झूला झूली थी, उसलिए बुखार आया। एक दिन और बताई थी ना आपको, उसलिए बुखार आया और टाइफाइड हो गया, कहती हैं झूला झूली थी इसलिए। गजब है यार मम्मी की लीला या परम्पार। क्यों मम्मी, बोलो बोलो, झूला झूली थी यही बुखार आओ था ना, हाँ कह रहे थे। गजब यार मम्मी। सो दोस्तों दिखाऊं क्या मैं क्या खा रही हूँ, देखोगी देखोगी, सच में देखोगी, लो देख लो, इतना सादा खाना खा रही हूँ मैं, पर बहुत टेस्टी है। भिंडी आलू की सब्जी और रोटी खा आपको मैं
तो भाई मैं यहाँ बैठी हुई थी और ये देखो मम्मी ने प्रसाद प्रसाद दी। प्रसाद हमारे गांव में प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद नहीं बोलते, शहरी वाला। हाँ तो मम्मी ने ये प्रसाद दी है, रुको ना। और ये देखो ये जगन्नाथपुरी का प्रसाद है। मेरी बड़ी मम्मी की लड़की है ज्योति दी, वो गई थी जगन्नाथपुरी है ना घूमने के लिए, तो उन्हें लेके आई हैं ये प्रसाद। जगन्नाथपुरी वाला कोई देखता होगा तो बताना ये क्या है, इस डिश का नाम क्या है, मुझे तो पता ही नहीं यार। ना ज़्यादा मीठी है ना ज़्यादा खट्टी है, बट अच्छी लग रही है, टेस्टी टेस्टी है ना कि नहीं। और ये देखो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा मुझे खटाई दे ही दी आखिरकार, क्योंकि मुझे पसंद है, उन्हें पता है। पापा जी ने, अरे नहीं ना, नहीं बताऊंगी पापा जी को। मम्मी कह रही पापा जी को ना बताइयो। अरे 2 कौर तो दी है यार, इतना सा दी है, इतना सा 2 कौर का, उसी के लिए कह रही बड़ा। 2 कौर में कुछ नहीं होता है ना यार गाइस। चलो खा के देखती हूँ मैं कैसी खटाई वाली सब्जी। तो गाइज़ अपनी ट्रेन 1 बजे है और मैं भूल गई थी, दादाजी लोगों से तो मिली ही नहीं हूँ, तो अभी मैं अपना हीरो होंडा निकाल ली हूँ और इसमें मिलने जा रही हूँ मैं बगलई। चलो अब बगलई चलते हैं, जल्दी से उनसे मिल के आते हैं, फिर हम निकलेंगे। अभी टाइम है ट्रेन का 2 घंटे हैं अभी। तो मेरे हीरो होंडा को मैं बहुत तेज चला रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी पहुँचना है। तो दोस्तों देखो मैं कहाँ आई हूँ, ये है अपनी एक और ब्लॉगर दीदी प्रतिभा दीदी, ये बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलती हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे फैब्रिक लेके आई इन्हें, तो हम यहीं पर। तो गाइज़ ये था हमारे दादाजी का घर, इधर किसी किसी पापड़ बन रहे हैं भाभी लोगों के, और अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें टाइम हो रहा है, हमें ट्रेन का टाइम हो गया है। चलो चलते हैं दोस्तों। अब मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ घर से जबलपुर जाने के लिए, और मेरी मम्मी मेरे को रोड तक छोड़ने जा रही है। मैं कह रही हूँ घर में रहो, नहा धो तैयार हो जाओ, नहीं क्या तो मैं तो छोड़ने जाऊँगी। चलो चलते हैं गाइज़। मैं ऑटो में बैठ गई, मुझे बच्चों वाली ऑटो मिली। मैं नाका में उतर गई थी क्योंकि दिया ने कुछ मंगाई थी, सौंफ इलायची वगैरह, तो किरानी दुकान से लेना था। अब मैंने ले ली हूँ, अब मैं पैदल जा रही हूँ बस स्टैंड, फिर वहाँ साक्षी दीदी मिल जाएंगी। मैं खड़ी बस स्टैंड में, पापा जी आ रहे हैं, पापा जी से मिल लेते हैं, फिर साक्षी दीदी आएंगी तो वो मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे, फिर मिलके चलते हैं पापा जी से। पापा जी आ गए। ट्रेन में बैठ गई, मुझे ट्रेन मिल गई, सीट मिल गई, ट्रेन तो मिल गई ना। तो ट्रेन की हालत देखना चाहोगे क्या? मेरा कैमरा अच्छा नहीं है तो कैसे ही दिखाऊंगी, मैं दिखाती हूँ। ट्रेन में छोटी बच्ची मिली है, देखिए बड़ी प्यारी है। हेलो बोलो, हेलो गाइस। गाइस बहुत गंदा लग रहा है यार, एकदम सच घुमा घुमा सा लग रहा है, अजीब सा। इधर भी गुटखा खा के कुछ लोग बैठ गए ना, और गुटखा खाता है कोई तो उनको उसकी स्मेल से इतनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इधर बाहर निकल के आई, गेट साइड खड़ी हो गई हूँ। और ये गुटखा खाने वाले लोग, इतनी गुस्सा आती है ना मुझे कभी कभी, बहुत गंदा स्मेल कर रहा है यार, उल्टी की इच्छा होती, सर चढ़ जाता है, इसलिए इधर आके खड़ी हूँ। देखो व्यू देखो बेटा, ऐसा मैं तो ऐसे खड़ी नहीं हूँ गेट पे, बहुत दूर खड़ी हूँ गेट से। भाई ऐसा मत करना कभी कि गेट पे आके खड़े हो गए हो, वीडियो बन रहा है, मैं बहुत दूर खड़ी हूँ गेट से। ये देखो तो भाई हम जबलपुर पहुँच गए और देखो मैं उतर रही हूँ अभी नीचे। चलो फटाक से हॉस्टल चलते हैं, एंट्री लेते हैं। सोच रही थी गोरखपुर जाने का, मार्केट है आज गोरखपुर, वहाँ सस्ते सस्ते बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, बट रहने देते हैं, अब थक गए बहुत, तो सीधे हॉस्टल चलते हैं। ये देखो अपनी अन्नू, अपनी मटकी तो मोटी हो गई यार, अपन सूख गए, ये तो देखो कितनी मोटी हुई है यहाँ 15 दिन में भैया। जैकेट नहीं पहनी इसलिए ऐसा लग रहा है। क्या बात है, क्यों इतनी मोटी हो रही है? तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया वैसे भी, और आज के लिए आपके लिए 2 लाइन है, सहन शक्ति इतनी रखो कि लोग तुम्हें तोड़ते तोड़ते खुद बिखर जाएं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। राम राम, राधे राधे, बाय बाय, खुश रहिए।